अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। मेडिकल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है बायोटीन पे। हम इसके बायोटीन के इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखेंगे, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं उसके बारे में ज़रा हम तफसील से बयान करेंगे, और उसके बाद हम इनटेक देखेंगे कि वो इसका क्यों ज़रूरी है और इसकी डोजेस किस तरीके से लेते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या क्या हैं। अगर आप चाहते हैं कि बायोटीन की मुकम्मल ख़ासियत के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपको इसका तफसीली खसूसियात और बेनिफिट्स का आपको पता चल सके। सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोटीन होता क्या है। बायोटीन एक विटामिन है जो कि बी कम्प्लेक्स फैमिली से बिलोंग करता है। इसको विटामिन B7 भी कहते हैं और विटामिन BH भी कहते हैं। बायोटीन आपको जो है सिंपल में भी मिल जाती है, बायोटीन प्लस में भी आती है, और ये विटामिन कॉम्बिनेशन है और ये सेपरेट भी आपको मिल जाती है। अगर हम इसकी कंपनी के हवाले से बात करें तो ये एक न्यूट्राफैक्टर कंपनी की भी आती है, हर्बियोटिक्स की भी आती है, NSC की भी आती है, और भी कुछ कंपनीज़ हैं जो बायोटीन को बनाती हैं, जो कि अच्छी कंपनीज़ हैं। अब इसके बेनिफिट्स के हवाले से बात करते हैं तो ये बालों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी विटामिन है। ये बालों को लंबा, घना और मज़बूत बनाता है, गिरते हुए बालों को रोकता है और बालों की जड़ों को मज़बूत करता है और उसको टूटने से भी बचाता है। बालों के साथ साथ ये स्किन के लिए भी बहुत मुफीद है। ये चेहरे पे ग्लो लाता है, चेहरे की स्किन को एक तो खूबसूरत बनाता है और दूसरा स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। स्किन और हेयर के साथ ये नेल के लिए भी बहुत मुफीद है। बायोटीन एक तो स्किन, हेयर और नेल के लिए बहुत मुफीद है, उसके साथ साथ ये बॉडी जॉइंट जो पेन होती है उसमें भी रिलीफ देने में मदद देता है। बायोटीन बालों की जो मज़बूती के लिए भी इस्तेमाल होता है। वैसे तो ये जो मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए बहुत मुफीद है, तो ख़ास तौर पे ये ख़वातीन के लिए बहुत मुफीद है। ख़वातीन इसको अपनी स्किन के लिए, हेयर के लिए और नेल के लिए इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। अगर इसके इंटेक की बात की जाए कि इंटेक इसका क्यों ज़रूरी है, तो ये बहुत सारी जो मसले मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करता है। अगर आपको गिरते बालों का मसला है तो उसके लिए बहुत मुफीद है, या स्किन का इशू है किसी किस्म का भी, तो स्किन इशू के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी स्किन ड्राई है, डैमेज है या शाइनिंग नहीं है, तो उसको ये इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और उसके अगर नेल की बात की जाए तो नेल जो कमज़ोर होते हैं कईयों के, या थिन होते हैं या टूट जाते हैं, तो ये उसके लिए बड़ा मुफीद है। उसको आप इस्तेमाल करें तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है बेहतर फ़ील होता है। उसके बाद अगर हम इसके डोज़ के हवाले से बात की जाए तो वैसे तो ये इसमें एक डिब्बी में 60 टैबलेट्स होती हैं। ये 2 मंथ का कोर्स होता है, तो एक दिन में एक आप ले सकते हैं। एक से ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करनी, या डॉक्टर की हदायत के मुताबिक अगर डॉक्टर आपको उससे ज़्यादा भी इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं तो आप उसकी टैबलेट उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन दिन में ये सप्लीमेंट जो है ये एक ही ले सकते हैं आप। दूसरा, इसकी जो है ना, एक चीज़ का ख्याल रखा करें कि डॉक्टर को आप कंसल्ट कर लिया करें, डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इसका इस्तेमाल किया करें। और या इसका जो है आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं। 2 चीज़ें हैं, या डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे या टेस्ट करवाने के बाद उसको आप बायोटीन को रिकमेंड कर सकते हैं। अच्छा, बायोटीन लें या आप कोई भी आप विटामिन के बात की जाए तो हमेशा आपने एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मोस्टली लोग जो है एक चीज़ की बहुत बड़ी गलती करती है, जिसकी वजह से जितने भी विटामिन हैं वो उसका उनको फ़ायदा नहीं पहुंचता। अब उसमें वो क्या गलती है, वो ये है कि मोस्टली लोग क्या कहते हैं, ये विटामिन्स, कोई भी विटामिन्स लेने से पहले या बाद तक कोई 1 घंटा या 2 घंटे तक चाय का इस्तेमाल कर लेते हैं,
या कॉफ़ी का या ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इसका जो फ़ायदा है वो बिल्कुल फ़ायदा उसको नहीं पहुंचता। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि आपने किसी भी किस्म की विटामिन लेने से पहले आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ना उससे 1 घंटा पहले तक या 2 घंटे पहले तक आपने ना चाय पीनी है, ना कॉफ़ी लेनी है, ना ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है, या आपने ये विटामिन लेने के बाद भी 1 घंटा या 2 घंटे तक चाय या कॉफ़ी या ग्रीन टी का इस्तेमाल नहीं करना। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर इस सप्लीमेंट के इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो ये इसमें बायोटीन और फॉलिक एसिड दोनों शामिल हैं। बायोटीन इसमें 2500 माइक्रोग्राम शामिल हैं और फॉलिक एसिड भी 800 माइक्रोग्राम इसमें शामिल हैं। और एक और इसमें चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपने ये इस्तेमाल करने के बाद इस डिब्बी को मज़बूती के साथ इसको बंद कर देना होता है। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर ये ढक्कन सही तरह बंद ना हो तो इसमें नमी आ जाती है, तो इसमें नमी ना आए इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखना है। अब इसमें भी जैसे ये मेंशन किया हुआ है कि रिकमेंडेड डोजेस की बात की है, तो टेक 1 टैबलेट डेली, और आपने जो है इसकी डोज को में इजाफ़ा नहीं करना, तो इसको आपने 1 टैबलेट डेली की लेनी है। अगर इसकी एज के हवाले से बात की जाए कि कितनी एज के जो है जो लोग हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये फॉर अडल्ट ओनली, ये सिर्फ बड़ों के लिए है, ये बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, और बच्चों को इससे दूर रखना है आपको ने। और इसको कंसल्ट आपने जो करना है पर वो जो हेल्थ के प्रोफेशनल होते हैं आपने उनसे कंसल्ट करके इसको इस्तेमाल करना है। और अगर बात की जाए ख़वातीन में, तो जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, ये उनको इससे परहेज़ करना चाहिए, या इसको जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करके इस्तेमाल करनी चाहिए। और एक चीज़ का आपने और ख्याल रखना है कि अगर किसी को किसी किस्म की एलर्जी होती है तो जो है ना उसको भी इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए, इसको ना इस्तेमाल करें क्योंकि इसका इफ़ेक्ट हो सकता है। और जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं बायोटीन को, अगर कभी उनको फ़ील होता है कि ये टैबलेट इनको रिएक्शन कर रही है तो उसका फ़ौरी तौर पे इस्तेमाल रोक देना चाहिए और फ़ौरन जो है जो फिजिशियन डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए। और इसको आपने आमतौर पे जो 75 डिग्री सेंटीग्रेड के से कम दर्जा हरारत में आपने रखना होता है, और इसको धूप से और नमी से बचाना होता है। और इसमें एक और जो ज़रूरी बात, ये जो न्यूट्रास्यूटिकल होते हैं ये जो है किसी भी डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होती, इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना होता है। इसकी प्राइस के हवाले से बात की जाए तो आम तौर पे ये आपको 1000 और 1500 के दरमियान में ये इजीली मिल जाती है। उम्मीद है कि आपको ये बायोटीन के हवाले से बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी। मज़ीद मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन के हवाले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो लाइक करें और शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।